कण है और वह शाश्वत रूप से बिना किसी परिवर्तन के एक ही परमाणु बना रहता है। इस स्थिति में अद्वैतवाद का सिद्धांत लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा से कभी भी एकरूपता की अपेक्षा नहीं की जाती। भौतिक कल्मश से मुक्ति के बाद अणु आत्मा भगवान के परम व्यक्तित्व की दीप्तिमान किरणों में एक आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में रहना पसंद कर सकती है, लेकिन बुद्धिमान आत्माएं भगवान के व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करती हैं। सर्वगता, सर्वव्यापी शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव ईश्वर की सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे भूमि पर, जल में, वायु में, पृथ्वी के भीतर और यहाँ तक कि अग्नि में भी निवास करते हैं। यह धारणा कि वे अग्नि में निष्फल हैं स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा को अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी जीव रहते हैं जिनके पास वहां रहने के लिए उपयुक्त शरीर हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन है तो सर्व, गता, सर्वत्र रहने वाला शब्द निरर्थक हो जाता है। इसे अव्यक्त, अचिंत्य और अविनाशी कहा गया है। अतः इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम अविक्रयो यम उच्यते तस्मद एवं विदित्वैनम नानुशोसितम अर्हसि। अव्यक्तः, अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिन्त्यः, अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्यः, अपरिवर्तनीय, अयम यह आत्मा, उच्यते कहा जाता है, तस्मात् इसीलिए, एवं इस प्रकार, विदित्वा इसे भली भांति जानकर, एनम इस आत्मा को, न मत करो, अनुशोचितुम इस पर शोक करो, अर्हसि तुम पात्र हो। अनुवाद: कहा गया है कि आत्मा अदृश्य, अचिंत्य, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, आत्मा का परिमाण हमारी भौतिक गणना के लिए इतना छोटा है कि उसे सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए वह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, कोई भी श्रुति या वैदिक ज्ञान के प्रमाण से परे प्रयोगात्मक रूप से उसका अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को समझने का कोई अन्य स्रोत नहीं